पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज आपको मैं जन्म कुंडली के पंचम भाव अर्थात संतान भाव के बारे में बताने वाला हूँ। पंचम भाव से संतान, विद्या, बुद्धि का विचार किया जाता है। तो मैं आपको आज केवल पंचम भाव से संतान भाव का विवेचन करके बताऊंगा। पंचम भाव में कौन से ग्रह स्थित हों तो पुत्र संतान होगी, कौन से ग्रह स्थित हों तो कन्या संतान होगी, साथ ही कौन से ग्रह स्थित हों तो पत्नी का, स्त्री का बार बार गर्भपात होगा। इसके बारे में बताने वाला हूँ। आप सभी से निवेदन है, जो भी दर्शक चैनल पर नए हों वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें तथा ऑल पर क्लिक कर लें। इससे पहले आप सबको एक बात और कहना चाहूँगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी जन्म कुंडली, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने बर्थ टाइम तथा अपने बर्थ स्थान के साथ अपने नाम के साथ देवें। साथ ही 4 प्रश्नों को देवें। उन कमेंट में से मैं किन्हीं 4 लोगों की कुंडली का चयन करूंगा और उन कुंडलियों को बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में देखूंगा। वह कुंडली किसी की भी हो सकती है। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में अपने डिटेल देना ना भूलें। चलिए बात करते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव से संतान के बारे में। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य किसी भी राशि में स्थित हों, विशेष रूप से अगर नीच राशि में स्थित हैं तो कई बार गर्भपात होता है और शिक्षा भी बाधित होती है। अगर सूर्य उच्चस्थ हैं, उच्च राशि में हैं या मित्र की राशि में हैं, तब भी गर्भपात होगा लगभग 3 बार। और प्रथम संतति पुत्र संतति होगी और जो पुत्र होगा वह भगवान सूर्य के समान ही तेजस्वी होगा। साथ ही अगर भगवान सूर्य देव की पंचम स्थान पर दृष्टि आ रही हो कहीं से भी, तब भी गर्भपात कई बार होता है। और अगर पंचम भाव का स्वामी बलवान है तो गर्भपात नहीं होगा। दृष्टि आने पर भी, भगवान सूर्य नारायण की दृष्टि आने पर भी पंचम भाव में पुत्र संतति होती है। वहीं अगर चंद्रमा, शुक्र और बुध की बात करें तो यह कन्या संतति अधिक देते हैं। सर्वाधिक कन्या संतति देने वाला ग्रह शुक्र है। शुक्र से कहते हैं, अगर शुक्र पंचम भाव में स्थित हैं तो कम से कम 6 कन्या संतति होती हैं और बुध से 3, चंद्रमा से 2। सर्वाधिक कन्या संतति देने वाला ग्रह शुक्र ही है। अगर शुक्र स्वक्षेत्री हैं पंचम भाव में तो निश्चित ही जातक के 6 कन्या संतति होंगी। अगर शुक्र की दृष्टि भी पंचम भाव पर आती है तब भी कम से कम 4 या 5 कन्या संतति होती ही है। अब बात करते हैं मंगल की। अगर पंचम भाव में मंगल स्थित हैं तो मंगल भी पुत्रदायक होते हैं और मंगल भी कई बार गर्भपात भी करवाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं शनि, राहु तथा केतु की। शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी ग्रह अगर पंचम में स्थित है तब भी कई बार गर्भपात होता है और संतान ना होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। विशेष रूप से जब शनि पंचम में स्थित हों तो बहुत विलंब से संतान देते हैं तथा शिक्षा भी बहुत ज़्यादा बाधित करके रखते हैं। अब आपको एक सूत्र बता देते हैं। अगर एक श्लोक है, ध्यान कर लीजिए। त्रिपंचमे नवमे राहु, त्रिपंचमे नवमे शनि, त्रिपंचमे नवमे भौमः, स्वप्ने पुत्र न पश्यति। अर्थात 3, 5 और 9 में राहु, शनि या मंगल में से कोई ग्रह, यह तीनों ग्रह 3, 5 और 9 में क्रमशः बैठे हों। त्रिपंचमे 9 में राहु, तीसरे या 5वें या 9वें में राहु हों, या त्रिपंचमे 9 में शनि, या 3, 5, 9 में शनि हो, या त्रिपंचमे 9 में भौमः, या 3, 5 या 9 में मंगल स्थित हों। साथ ही अगर पंचमेश बलवान ना हो, पंचम भाव पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे जातक को स्वप्न में भी पुत्र के दर्शन नहीं होते। स्वप्ने पुत्र न पश्यति, यह श्लोक कहता है त्रिपंचमे नवमे राहु,
त्रिपंचमे नवमे भौमः, त्रिपंचमे नवमे राहु, त्रिपंचमे नवमे शनि, त्रिपंचमे नवमे भौमः, स्वप्ने पुत्र न पश्यति, अर्थात स्वप्न में भी ऐसे जातक को पुत्र कभी दिखाई नहीं देता। तो यह पंचम भाव के पुत्र के बारे में विवेचन था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैंने पहले बताया था अपनी कुंडली का फ्री में अध्ययन करवाने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न, कम से कम 4 प्रश्न से अधिक ना हो, अपनी बर्थ डिटेल अर्थात अपना जन्म का तारीख, जन्म का स्थान, जन्म का समय, अपना नाम, यह देवें। नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो पर।